धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको आपने इकट्ठा किया है। हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा ने हम सबको यहाँ पर लाया है, एक परिवार बनाया है आत्मा में। भले हम खून के रिश्ते में नहीं हैं, लेकिन आत्मा के रिश्ते में जरूर है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं प्रभु यीशु। आप हमारे भैया हैं और पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हैं, हमारे साथ है। हमें आप समझाते हैं स्वर्गीय राज के बारे में। तो यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, मुसीबत है, दर्द है। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के द्वारा आज हमें सिखाइए किस तरह हम इस मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु, आज जो भी आप सिखा रहे हैं, हम सब अपने कानों को खोलते हुए सुन रहे हैं। हृदय से आपके शब्द जो बीज है उसको हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं और बीज के अनुसार हमारे मन को बदलते हुए आपके शब्द के साथ हम जोड़ देते हैं अपने आप को। प्रभु जी, हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे बीच आप महान कार्य करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। क्योंकि वचन कहता है कि आपने आपका शब्द भेजा और वे लोग चंगे हो गए। यू सेंट योर वर्ड एंड हील्ड देम। तो आपका शब्द जो जीवित है, हमारे बीच है, कार्य कर रहा है, और आपका शब्द है प्रभु यीशु। तो धन्यवाद देते हैं पहले से प्रभु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। पढ़िए गॉस्पेल ऑफ जॉन वचन 8, चैप्टर 8 वचन 30। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना, बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और ये उनमें विश्वास किया। तो विश्वास कब किया? जब प्रभु यीशु शब्द कहने लगे तो बहुतों ने सुना। तो विश्वास करने के लिए क्या जरूरत है? प्रभु के शब्द सुनना जरूरी है। तो क्या प्रभु यीशु सिर्फ शब्द बोल रहे थे कि उदाहरण दे देकर लोगों को स्वर्ग का जीवन या स्वर्ग का राज बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर समझा रहे थे? सही है। तो जब वो एग्जाम्पल दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, तो ये रोज के उदाहरण थे, लेकिन उन उदाहरणों से आत्मिक संसार के बारे में सिखा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो ध्यान दे के सुनता है उसके अंदर पवित्र आत्मा वचन समझाता है और विश्वास बढ़ाता है। तो सबसे जरूरत क्या है? शब्द को सुनना। समझाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है।
विश्वास बढ़ाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। और क्या प्रभु यीशु ने कहा है मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा, आएगा और जाएगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे में निवास करेगा। उसके बाद क्या लिखा है भाई? जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया जिन यहूदियों ने उन पर विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, उनसे ईसा ने कहा यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे मतलब मजबूत रहोगे। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कंक्रीट लगा रहे थे रास्ते पर, ठीक है, रात को गिल्ला कंक्रीट था, लेकिन गांव वाले ऐसे थे, भले रोक दिया है फिर भी उसके ऊपर चल के गए। जब मेरा हुआ हम देख रहे थे पैरों के बड़े बड़े निशान। अब वो निशान जाएंगे। उसी तरह हमारे मन में, हमारे हृदय में हमको ये वचन कंक्रीट करना है। बचपन से हमने बहुत सारा ज्ञान मिला है और वो ज्ञान से क्या हुआ है? कंक्रीट हुआ है। अगर वो ज्ञान गलत था तो हमारी सोच क्या हो गई भाई साहब? गलत हो गई। अगर मेरी सोच गलत है तो क्या मेरा विश्वास सही हो सकता है? तो किसी ने हमको कुछ सिखाया और हमने विश्वास किया ये प्रभु का शब्द है, लेकिन वो शब्द प्रभु के शब्द के विरुद्ध है। लगता है सच लेकिन सच नहीं है। तो वो इतने सालों के बाद क्या हो गया? कंक्रीट हो गया। और उसी सोच के अनुसार हमारा विश्वास हो गया। तो भले ही मैं विश्वास करता हूं लेकिन जिस पर मैंने विश्वास किया वो सच नहीं है, तो क्या मेरा जीवन में कुछ अच्छा ही आ सकता है? नहीं। तो आज जब प्रभु हमारे से बात करेंगे शब्दों से, वो क्या करने वाला है? शब्द हमारे अंदर जो गलत गलत कंक्रीट के रास्ते हैं ना, उसका आज तोड़ फोड़ होगा। उसको तोड़ फोड़ के नया कंक्रीट का रास्ता प्रभु खुद अपने वचनों से करेगा। और जब प्रभु बोलता है मेरे शब्द को जो, क्या शब्द है? स्ट्रॉन्ग, दृढ़, दृढ़ मतलब कुछ भी हुआ शब्द को नहीं छोड़ूंगा। शब्द और मैं एक बन गया है, हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा भाई? पढ़िए। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो इधर क्या लिखा है? अगर तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे। हम लोग चैंपियन किस में है? शिक्षा में दृढ़ रखना कि प्रार्थना करना? ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं ब्रदर? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। प्रार्थना करेगा, गीत गाएगा, थोड़ा स्तुति करेगा, लेकिन वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम। और प्रभु बोलता है अगर मेरी शिक्षा, मेरा शब्द तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम तो शिष्य भी नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास प्रभु का शब्द नहीं होता है तब थोड़ा सा तूफान आता है, थोड़े पत्ते हिलते हैं तो हमारा मन भी डर से हिलता है। सही है कि नहीं? आज हम बहुत चमत्कार देखेंगे, लेकिन चमत्कार कब होगा? जब जूना कंक्रीट टूटेगा और नया कंक्रीट बनेगा शब्दों से। तो प्रभु बोलता है मेरी टीचिंग पर ध्यान देना। प्रभु सब जगह पे जाता था और बोलता था स्वर्ग का राज दूर है,
दूर है, निकट है। लेकिन ये राज हासिल करने के लिए क्या किसकी जरूरत है? प्रार्थना की कि पश्चाताप की? क्यों पश्चाताप? पुराना टूटना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु शब्द समझाते थे, लोगों को पहले बार समझ में आता था, अरे हम तो कुछ और सोच रहे थे, और उससे क्या होता था? अपनी गलती का एहसास होता था। तो प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, क्या करते थे? करेक्शन करते थे। यहां पर टीचर लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग को एग्जाम देते हैं। अगर एग्जाम नहीं होगा तो स्टूडेंट्स लोग कितने खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे? तो लोग एग्जाम क्यों देते हैं टीचर लोग? क्योंकि इनको दूसरा तो कुछ काम धंधा नहीं है। और लोग एग्जाम इसके लिए देते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ाया उसमें से कितना याद है। अगर याद है तो हम तुमको प्रमोट करेंगे दूसरे क्लास में, अगर याद नहीं है तो वही क्लास में बैठना है। सही है टीचर? उसी तरह प्रभु भी बोलता है, शिष्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल? शिष्य का मतलब है मैं एक विद्यार्थी हूं, प्रभु के स्कूल में आया हूं, प्रभु के वचन को सीखना है और मुझे प्रभु जैसा बनना है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी जाता है, सबसे पहले ये सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, वो पहला सोचता है और फिर एडमिशन लेता है। इसी तरह प्रभु बोलता है, मेरे राज में जिसको एडमिशन लेना है उसको सबसे पहले क्या करना है? मेरे शब्द से बहुत प्रेम करना है। मेरा शब्द अगर आपके जीवन में जगह नहीं है तो तुम तो मेरे विद्यार्थी बन ही नहीं सकते, मेरे शिष्य बन ही नहीं सकते हो। क्योंकि जिसको वचन नहीं मालूम है वो मेरा शिष्य नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? तुम सत्य को पहचान जाओगे तुम और तुम प्रीचर को सत्य को तुम प्रीचर को सत्य को पहचान जाओ। क्या बात कर रहा है ब्रदर? बराबर पढ़ना। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना दे। लेकिन हमारा ध्यान किधर रहता है? टीचर पर तुम प्रीचर को पहचान जाओगे और प्रीचर के पीछे भागते रहोगे और प्रीचर तुम्हें क्या करेगा? मुक्त करेगा। भाई साहब, आप तो मेरे से बात कर सकते हैं ना? आप सच्ची सच्ची बताइए, हम प्रीचर के पीछे भागते हैं कि वचन के पीछे भागते हैं? सच्ची बताओ। कुछ बोलते ही नहीं, हंस रहे। सिस्टर जी, टीचर के पीछे भागते हैं ताकि वचन सुने। क्या बात है। तो प्रभु यीशु बोलता है, जब तुमने किसी भूखे को खिलाया तो किसको खिलाया? मुझे खिलाया। मुझे खिलाया। जब तुमने किसी को पानी पिलाया, किसको पिलाया? जब तुमने किसी को छत दिया रहने के लिए, किसको दिया? मुझे दिया। अभी सच्ची बताए, हम प्रीचर को खाना खिलाते हैं, देखो क्या हालत हो गया है कि गरीब को खिलाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में है प्रीचर को खिलाऊंगा तो बहुत आशीष मिलेगा। बाइबल ये नहीं कहता है। बाइबल ये कहता है जाके उस गरीब को खिला जिससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सही है जी ब्रदर? सही बोल रहे हैं ना? जी इनसे पूछ सकता है ना? मैं ऑफ कोर्स। पूछ सकते हैं ना? परमिशन ग्रांटेड है, बिंदास बोलो। हालेलुया। तो तुमको क्या मिलेगा? सच मिलेगा। सच कभी मिलेगा? जब तुम्हारे पास शब्द रहेगा। अगर शब्द ही नहीं है तो सत्य कहां से मिलेगा? अब एक उदाहरण देता हूं, बच्चे से पूछता हूं, आप प्रभु यीशु में विश्वास तो करते हो ना? हाँ तो बोलो ना। हाँ। प्रभु यीशु महान है, पावरफुल है, तो आपके जीवन में प्रभु यीशु विक्ट्री देगा कि नहीं देगा?
जीत देगा कि नहीं देगा? 100% देगा। आप क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु आपको विजय देगा। आप क्या बोलते हैं? जी पूरा विश्वास है। आप लोग क्या बोलते हैं? इस जगह का सब पक्ष बोलता है प्रभु यीशु हमको विजय देगा। आप लोग क्या बोलते हो? कौन देगा? अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे क्यों शब्द हमारे जीवन में महत्व का है। उसी से हमको पता चलता है सच क्या है और झूठ क्या है। भाई 1 जॉन 5:4 खोलना। पीछे 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 सिस्टर, पीछे। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन वचन नंबर 5, चैप्टर 5 वचन नंबर 4। क्योंकि ईश्वर की हर संतान वो माइक में नहीं आएगा ना? क्योंकि ईश्वर की हर संतान किसकी संतान? ईश्वर की किसकी? ईश्वर की तो ईश्वर की संतान कौन है? जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। प्रभु यीशु में विश्वास करने से क्या होता है? नया जन्म होता है। हम सब हमारे माँ के कोख से जन्म लिया, लेकिन अब हम लोग हमारे माँ के कोख से नहीं है, स्वर्गीय पिता के कोख से हुए हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। तो पढ़िए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। क्या बात है! ईश्वर की हर संतान संसार पे, विजयी होती है। तो इसका मतलब मेरे जीवन में जो भी मुसीबत है, जो भी विरोध आता है, बीमारी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शादी का लफड़ा है, बच्चों का लफड़ा है, जो भी है उस सब पर कौन कर विजय लेता है? ईश्वर ईश्वर के संतान। ईश्वर के, तो आप लोग ईश्वर के संतान हैं, तो आपके जीवन में विजय आना जरूरी है। सही है ना? उसके बाद ब्रदर, वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। क्या बात है! आपने बहुत फास्ट पढ़ा, जरा धीरे धीरे पढ़ना। वह विजय वह विजय जो संसार को पराजित करती है जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास हमारा ईश्वरी है। विश्वास ही है। हमारा ईश्वरी है। हमारा विश्वास ही ले, आज तक तो हम सोचते थे कौन देने वाला है, और आप प्रभु क्या बोलता है? आपका विश्वास। कंक्रीट टूटना चालू हुआ। अरे कंक्रीट टूट रहा है क्या? उसी को बोलता है पश्चाताप। प्रभु आज तक मैं सोच रहा था कि आप मुझे विजय दे रहे हैं, लेकिन आज पता चला कि मेरे हर मुसीबत पर विजय होता है। क्या? मेरा विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास विश्वास है, मनुष्य का है कि बाइबल का है? एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक लोखंड का टुकड़ा है 1 किलो का, उसको मैंने पानी में फेंक दिया, क्या होगा? जंक लग जाएगा। मैंने पानी में फेंक दिया, बहुत गहरा पानी है, कुएं में फेंक दिया, चलो कुएं में फेंक दिया, डूबेगा? डूबेगा कि नहीं? अभी मैंने 20 किलो का लकड़ा लिया, एक ही पीस, वो 1 किलो का था, ये 20 किलो का, उसको मैंने वही कुएं में फेंका, अब क्या होगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। उसी तरह जितने बच्चे पैदा होते हैं अपने माँ के कोख से, सब उस लोखंड के जैसे इस संसार में डूबते हैं, क्योंकि जितने बच्चे पैदा होते हैं सब शैतान के राज्य में पैदा होते हैं। और जब उनका बपतिस्मा होता है उस समय नया जन्म होता है, और स्वर्गीय पिता अपना पवित्र आत्मा भेजकर उसके अंदर ऐसी शक्ति डालता है जिस पर वो संसार पर विजय प्राप्त करता है।
और जो विजय देता है वो है विश्वास। तो बताइए, आपके जिंदगी में मुसीबत तो है, उस मुसीबत पर विजय देने वाला कौन है? हाँ, उधर प्रभु नहीं लिखा है ब्रदर, विश्वास हमारा विश्वास। उधर प्रभु नहीं लिखा है। हालेलुया। इसीलिए जब भी जीसस ने किसी को चंगाई दी, क्या उन्होंने ऐसा कहा, जाओ मैंने तुम्हें चंगाई दी है? तुम्हारे अरे तुम्हारे। तो आज अगर हमारी हार है, क्या वजह है? विश्वास की कमी। तो ये विश्वास कैसे आता है? बाजार में मिलता है? वचन सुनने से। क्या हाथ रखने से मिलता है? क्या प्रार्थना करने से मिलता है? तो देखेंगे विश्वास कैसे आता है। अगर हमको पता चला डर कैसे आता है, तो पता चलेगा विश्वास कैसे आता है। अभी मैंने ऐसा बोला, उदाहरण ना सिस्टर, बुरा नहीं मानना, ये स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक कमरा है ना, उसके बाजू से कोई जाता है ना, उसके गले में चोक लगता है। मैंने बोला, अरे यहाँ पे सब लोग आए और सावधान रहना, और रूम से के बाजू से जाना नहीं, उसके बाजू में ही टॉयलेट है। रात को जाना है टॉयलेट, और रूम के वहां से ही जाना है। याद आएगा क्या? आएगा हाँ, आएगा। जरूर आएगा। ये उदाहरण देता है, एक लड़की प्रेज एंड वर्शिप कर रही है, कपड़ा धो रही है बाथरूम में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अचानक जो साबुन का पानी जाता है ना, उसकी जाली हिलती है। और वो देखती है, अंदर से एक हाथ आता है। जब हाथ आता है, वो जाती है, हाथ को मिलाती है और बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। कॉमेडी सीन है यार, कॉमेडी सीन है, कॉमेडी सीन है। एक बिटिया को 1 घंटा लगता है स्नान करने, अब कितना देर में बाहर आएगी? 5 मिनट में। अभी क्यों बाहर जल्दी आती है? क्योंकि वो सीन का याद आता है, और नहाते वक्त किधर दिखता है? जाली की ओर। अब ये डर कहां से आया? शब्दों से, इंफॉर्मेशन से, ज्ञान से। और उसी तरह प्रभु बोलता है, मेरा भी विश्वास आता है। रोमियो का पत्र वचन नंबर चैप्टर 10 वचन नंबर 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अच्छा, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? व्हाट इंग्लिश बाइबल? रीड रोमन्स 10:17। रीड ना, कम ऑन। सब जगह में मम्मी या डैडी। आरएसवी बाइबल है। अभी रोमन्स को ढूंढना पड़ेगा। मिला रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. Faith comes. Faith? Faith? हम लोग कहां से आए? माँ के गर्भ से। आश्रम से आए, वहां से यहां तक आए। तो कोई बोलता है, अगर विश्वास मुझे विजय देता है, मेरे पास विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो प्रभु बताता है विश्वास कैसे। विश्वास कैसे? अरे विश्वास कैसे कैसे आता है? वचन को सुनने से विश्वास करने और सुनने से। एक बार नहीं लिखा है, कितनी बार लिखा है? 2 बार। बिटिया 2 बार लिखा है ना? क्यों 2 बार लिखा है? मेरे पास 2 कान है, इसके लिए 2 बार। हाँ, अच्छा मैं बताता हूं क्यों 2 बार। किंग जेम्स बाइबल में लिखा है,
faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Not hearing and hearing the word of God. नहीं नहीं नहीं, hearing and hearing by the word of God. और by का मतलब क्या? by by. सुनिए, एक इंसान गया डॉक्टर के पास क्योंकि उसको पेट में दर्द था। एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट लेके गया तो डॉक्टर ने बोला बैड न्यूज है, ट्यूमर है, टेनिस बॉल जितना बड़ा है पेट में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, गारंटी नहीं है, 3 महीने में जाएगा। डॉक्टर ने एक ही बार बोला। अब इसको आनंद होगा कि दुख होगा? दुख होगा। क्लिनिक के बाहर निकला, क्या डॉक्टर उसके साथ आता है? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने जो बोला वो उसको याद आता है? आता है। चलो, डॉक्टर ने जो बोला उसको याद आता है? आता है। तो जब वो चलता है, डॉक्टर उसके साथ चल रहा है कि डॉक्टर के शब्द उसके साथ चल रहा है? उसके शब्द चल रहे हैं। तो जितना वो शब्द चलता है और बात करता है, आंखों से आंसू आता है। आता है। तो मम्मी को फोन करता है, क्या बोलता है? डॉक्टर ऐसा ऐसा बोला। डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला। अब मम्मी को भी डर लगता है। लगता है। तो अभी घर में सब कुछ डर लग गया। लग गया। कहां से लग गया? डॉक्टर के शब्द से। बराबर है। जब डॉक्टर का शब्द उससे बात करता है, प्रश्न ये है, जब मैं वचन पढ़ता हूं, क्या वो वचन मेरे से बात करता है? करता है। जब वो वचन मेरे से बात करेगा, जिस तरह चिंता मेरे से बात करता है, तब विश्वास आता है। पोपट के जैसे एक स्क्रिप्चर लेके बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, विश्वास नहीं आता है। विश्वास आता है जब वो शब्द खुद मुझसे बात करेगा। और शब्द मुझसे बात करने के लिए मुझे प्रभु से रिश्ता बनाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब ये विश्वास संसार का भी है और बाइबल का भी है। ये विश्वास मन का भी है और हृदय का भी है। जिसके पास मन का विश्वास है, उधर वो दिन रात प्रार्थना करता है और कुछ नहीं होता है। जिसका हृदय का विश्वास है, तुरंत चमत्कार होता है। अब फैसला ये है, क्या मेरे पास मन का विश्वास है कि हृदय का विश्वास है? मन का है कि हृदय का है? आप बोलेंगे पहला समझाओ इन दोनों में फर्क क्या है, फिर मैं बता सकता मेरे पास कौन सा है। सही है कि नहीं? चलो बच्चे को गणित पूछेंगे। बच्चे लोग, आपके पास 10 रुपया है और एक बुढ़ा आदमी है, उसको कुछ कचौरी बिचौरी खरीद के 7 रुपये के उसको खिला दिया। क्या वो आदमी आपको 7 रुपया देगा? नहीं देगा। तो आपके 7 रुपये गए। अभी आपके पास कितने रहेंगे? ले, इनका कहना है 3 रुपया, आपका क्या कहना है? अरे इधर वाले घबर गए, कुछ नहीं बोल रहे। ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं? माता जी, सिस्टर, 3 रुपए। अभी जिन्होंने 3 बोला ना, उनका विश्वास मन का है। अभी हृदय का विश्वास क्या है? देखिए, पढ़िए मेरे भाई, लूक 6:38। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो क्या? लो, दो दियो दियो और लो। दो दे दो give। नहीं नहीं, हमको कौन सा अच्छा लगता है? देने अच्छा लगता है, लेने अच्छा लगता है? बिटिया, लेने अच्छा लगता है कि देने? देना। इसके लिए उनको देना अच्छा लगता है। ब्रदर, उनके पास जितना मोबाइल है ना, सब ले लेना, उनको देना अच्छा लगता है। बाबा संदीप भाई, जाके कलेक्ट कर लो बच्चों से मोबाइल, देंगे ना?
देखो हाथ हिला के लेना, दे रहे हैं, दे रहे हैं। वही तो जिंदगी है। प्रभु बोलता है दे दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे? नहीं नहीं, पढ़ने दो, पढ़ने दो। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोदी में। अब जिसने जिसने 3 बोला उनका विश्वास क्या है? मन का मन का मतलब थॉमस का फेथ। थॉमस ने क्या बोला? जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं छूंगा नहीं, जब तक मैं महसूस करूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा। और प्रभु यीशु ने क्या बोला? थॉमस तू मेरे पर विश्वास करता है क्योंकि तूने मुझे देखा है। धन्य वे लोग जिन्होंने नहीं देखा है और मेरे शब्दों पर विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा विश्वास कैसा है? संसार हमको जो सिखाता है, अभी आप बुरा नहीं मानना टीचर, बुरा नहीं मानना। आपके स्कूल में क्या सिखाया जाता है? जो दिखता है वो सिखाया जाता है कि जो नहीं दिखता वो सिखाया जाता है? जो दिखता है। ये संसार आपको सब कुछ जो सिखाएगा जो दिखता है, और बाइबल आपको सब सिखाएगा जो दिखाई नहीं देता है। अब हमारा युद्ध क्या है? स्कूल में सिखाया 10 में से 7 गया तो 3 बचा। बाइबल में सिखाया 10 में से 7 गया तो 700 हो गया। 3 तो दिखता है, 700 दिखता है क्या? चलो एक उदाहरण देते हैं कैसा ये चलता है। आप लोग में से कभी किसी ने कभी देखा है मदर टेरेसा को माइक लेके बोल रहा है, अरे मेरे को पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे भेजो, डोनेशन भेजो, अरे हमको पैसे की जरूरत है, प्लीज भेजो यार? कभी सुना है? नहीं। मैं तो यहां तक ये सुना है, अगर उनका कोई इंस्टीट्यूट है एक जगह पे और कोई उधर पूरा का पूरा चेक भेजता है तो उसको 2 महीना 3 महीना चांस देगा। बाद में बोलेगा तुम मत भेजो, तुम भेजेगा हमारा विश्वास ईश्वर से जाएगा, हमको तुम्हारे पर डिपेंड नहीं होना है, हमको प्रभु पे डिपेंड। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? जो भी उनको पैसे दिए थे क्या किया? इन्वेस्टमेंट किधर किया? रिलायंस में किया। नो, गरीबों में। अरे बड़े बड़े कंपनी में किया, तब तो मल्टीप्लाई हुआ ना। कंपनी में किया कि लेपर के साथ किया? लेपर के साथ। गरीबी के साथ किया। अब बताइए क्या उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ? जी हाँ, हुआ। कितना कॉन्वेंट चालू गया संसार में? पूरे विश्व में मल्टीप्लाई हुआ। तो क्या उन्होंने पैसे मांगे कि पैसे खर्चे किए? बाइबल के अनुसार किए कि संसार के अनुसार किए? बाइबल के अनुसार। तो बताइए उनका जब मिशन कंप्लीट हुआ कितने जगह पे उन्होंने चालू किया? तो मुझे ये पूछना है, क्या मदर टेरेसा विश्वासी थी कि भिखारी थी? विश्वासी। जिसके पास विश्वास नहीं होता है वो भीख मांगने लगता है। जिसके पास प्रभु से विश्वास है वो वचनों से जीता है, आखिरी दम तक जीता है, और वो प्रभु की महिमा हमेशा हमेशा महसूस करता है। हम तो उनसे सीख गए। जब ये स्क्रिप्चर था ना, ये स्क्रिप्चर को पढ़ा हमने और प्रभु ने हमको उनका उदाहरण दिया। जो भी पैसे आए थे खुद पे नहीं खर्चा किया, स्वार्थ का जीवन नहीं जिया, प्रेम का जीवन जिया। सही है कि नहीं? इस दुनिया में जो भी विश्वासी स्वार्थ का जीवन नहीं जीता है लेकिन दिल से प्रभु यीशु का जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। इम्पॉसिबल है। अभी बताइए हमारा विश्वास कौन सा है? मन का है कि इस
वचनों का है। ये वचन तो मैंने पहले पढ़ा है ब्रदर, वचन पढ़ा है, लेकिन इसको अपने जिंदगी में इस्तेमाल किया है, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाया है। और जो ये वचनों को लेकर अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाता है, वो बार बार खड़खड़ा है और बोलता है ए प्रभु कभी देगा। प्रभु बोलता है अपने मन को बदल दे, क्योंकि मन से ही तुमने तुम्हारा नल को बंद कर दिया। अब ये लाइट अच्छा है, लेकिन यहाँ लाइट को भी स्विच है, ऑफ कर दिया तो अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह जो मन से 3 पे बिलीव करता है, 3 पे विश्वास करता है, उसका बत्ती प्रभु के साथ हमेशा स्विच ऑफ है। और जिसका रिश्ता प्रभु के साथ, उनके वचनों के साथ है, उसकी बत्ती तो हमेशा चालू रहती है। वो भीख नहीं मांगता, वो विश्वास का जीवन जीता है और आनंद का जीवन जीता है। उसके जीवन में हर पल महान चमत्कार होते हैं। हमारा अभी 24 इयर्स हो गया, 24 साल। हम बहुत कंट्रीज में जाते हैं, हमारा प्रवचन होता है, लेकिन कोई कंट्री में कोई नहीं बोलेगा कि हमारा प्रवचन होता है तभी कलेक्शन होता है। हमारा जिधर भी प्रवचन होता है, सीडी मुफ्त, बुक्स मुफ्त, खाना मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, और डोनेशन का बॉक्स गायब। क्यों ऐसा जीते हम 24 साल से? क्योंकि अगर हमने डोनेशन का बॉक्स रखा, आप मुझे दोगे, लेकिन मैं जब डोनेशन का बॉक्स नहीं रखता है, प्रभु को बोलता है प्रभु आपके वचनों के अनुसार मैं जी रहा हूं, तो प्रभु उससे ज्यादा मिलेगा कि आपसे मिलेगा? प्रभु से। हाँ, इसके लिए बॉक्स रखता ही नहीं है। तो जो वचन में जीता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है। जो मन से जीता है, थोड़ा हवा है तो दीवार हिलता है। इसीलिए प्रभु बोलता है एक बुद्धिमान था और एक बेवकूफ था। जो बुद्धिमान था उसने वचन तो सुना, लेकिन वचन जो कुछ भी कह रहा था उसने वैसा ही अपने जीवन में किया। जब तूफान आई, आंधी आई, बारिश आया, हवा के उस घर को मारते गया, वो घर हिला नहीं, ना तो गिरा। लेकिन जिसने वचन सुना और सुनने के बाद उस वचन के अनुसार अपना कार्य नहीं किया, वही तूफान आया, वही बारिश आया, वही आंधी आई और वही हवा उस घर को मारते गया, और उसका घर क्या हुआ? गिर गया। तो घर गिरना और घर मजबूत रहना तूफान के हाथों में कि हमारे खुद के हाथों में? बोलो भाई, क्या हुआ? अरे बोलो। तो अगर मेरा घर हिल रहा है, कैसे मालूम घर हिल रहा है? जब चिंता आता है, शक आता है, तो इसका मतलब मेरे घर में क्रैक्स ऑलरेडी आए हैं, कभी भी गिर सकता है। और जिसका ध्यान प्रभु के वचनों पर है, उसका घर कभी नहीं गिरता। तो बताइए कि हमारा जीवन प्रभु के वचनों पर जीता है कि हमारी खाली डेली प्रेयर किया? बोलते ना यू शुड प्रे एवरी डे। एवरी डे प्रे किया, लेकिन वचन कभी निभाया नहीं। तूफान में घर गिरेगा, 101% गिरेगा, उसको टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ा हवा आया गिर जाएगा। प्रार्थना आपका विश्वास को कार्य नहीं करता है, लेकिन विश्वास आपके प्रार्थना को हमेशा हमेशा जिताता है। प्रार्थना विश्वास को नहीं चलाता है, विश्वास प्रार्थना को चलाता है। और विश्वास जब तक हमारा वचनों में नहीं है, तब तक हमारी जिंदगी डिंग डोंग बेल। उसी इन द वे। हु पुट हर इन?
अविश्वास I myself put her in. Or who is that pussy? Myself. Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड चलो कुछ उदाहरण लेंगे बाइबल में से। तैयार है? जी चलो जाएंगे मार्क चैप्टर 5। लेट्स स्टार्ट विथ वर्स नंबर 20। वह चला गया और सारे डेकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था। अच्छा, उसके बाद और सुनिए अभी। और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे फिर तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई। जी ठीक है। उस समय सभागृह का जेरूस नामक एक अधिकारी आया। कौन आया? जेरूस नामक छोटा आदमी था। सभागृह का सभागृह का मतलब वाराणसी का मेयर। मेयर इतना बड़ा आदमी प्रभु यीशु को मिलने आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर गया। अभी इतना बड़ा किधर गिरा? प्रभु के चरणों में सबके सामने। जी हाँ ओके, कौन सा अधिकारी था? पॉलिटिक्स में था सभागृह का अधिकारी था। तो वो तो टेम्पल का था ना, टेम्पल का अधिकारी था, सिनोगोग का अधिकारी था। तो मेरे दोस्तों, क्या ये फारसी, ये सिनोगोग के सेड्यूसिस, प्रीस्ट, ये लोग जीसस के बहुत अच्छे दोस्त थे क्या दुश्मन थे? दुश्मन थे अब अगर जायरस प्रभु यीशु को पब्लिक में मिलने आता है और उनका पैर पकड़ता है, क्या समाचार उनके दोस्तों तक पहुंचेगा? पहुंचेगा अरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा तो जायरस ने घर से निर्णय किया कि मैं जाऊंगा, प्रभु यीशु को मिलूंगा, हाँ, और सबके सामने उनके चरणों में गिरूंगा। और गिर के क्या किया उन्होंने? बताइए भाई। अनुनय विनय। और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तो ये जायरस क्यों? ये जायरस तो वचनों का टीचर है, वो कारपेंटर बेटे के पास क्यों आया? जीसस कौन था? सुतार का बेटा। इतना बड़ा आदमी सुतार के बेटे के पास क्यों आया? विश्वास से था क्योंकि उसने सुना क्या सुना? जीसस चंगा कर देते हैं हाँ, जीसस चंगा कर देता है। और उसने क्या बोला? मेरी बेटी क्या है? बीमार है। बस बीमार है। मरने को है अच्छा, आप बताइए, अगर बेटी बीमार है और मरने वाली है, कोई बेटी को छोड़ के चल जाता है? नहीं अरे कोई बेटी को छोड़ के चल जाएगा? नहीं साधारणता नहीं जाता हाँ। नहीं तो ये जायरस अपनी बेटी छोड़ते हुए जीसस के पास आया। तो मुझे ये बताइए, क्या इसका विश्वास मन का है कि हृदय का है? हृदय का है फर्क मालूम पड़ता है अभी? जी हाँ अल्लाह, अभी फर्क मालूम पड़ता है। अगर हमारी ऐसी समस्या है तो हमारा विश्वास किधर रहता है? डॉक्टर के पास रहता है। सही बात है ब्रदर, प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। तो हम तो बोलता है मेरा विश्वास है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या मेरा विश्वास मन का है कि हृदय का है? और अगर हृदय का है, मुझे ये पूछना है, क्या जायरस ने पहले सुना प्रभु यीशु के बारे में? हाँ। सुनने के बाद कल्पना की, जाने के पहले कल्पना की कि मेरा बेटी को ठीक कर सकता है,
तो सिर्फ ये प्रभु यीशु कर सकता है। तो अब इन्होंने अपने हृदय से विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के पास आए। तो ये इनका क्वालिटी डिसीजन था कि खाली एक डिसीजन था? नहीं, क्वालिटी डिसीजन। तो हमारे जिंदगी में हम क्वालिटी डिसीजन कब बनाते हैं? जब हम पूरा विश्वास करते हैं। खास करके जब तकलीफ सामने से आती है, ललकार रही है, डरा रही है, उस समय क्वालिटी डिसीजन होता है कि भयंकर डिसीजन होता है? हाँ, अभी तो बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा वैसा। प्रेशर आने पे क्या होता है? कोई बात करेगा? घबरा जाते हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोग ने कभी थर्मामीटर के बारे में सुना है? जी हाँ, क्या करता है थर्मामीटर? टेम्परेचर नापता है। टेम्परेचर मेजर करता है और बोलता भी है टेम्परेचर अभी ये है। एक घंटे के बाद क्या बोले, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो गया, और एक घंटे के बाद बोले और चेंज हो गया। बराबर है ना? जैसा है वैसा बोलता है। सही है। थर्मोस्टेट क्या करता है? अरे थर्मोस्टेट क्या करता है बच्चे लोग? रेगुलेट करता है क्या रेगुलेट करता है ब्रदर? अच्छा, आपने नया एसी लिया, हमसे ही खरीदा, हमने आपको गारंटी भी दिया, चालू करके हवा खाने भी दिया, और आपने ये भी बोला क्या मस्त चलता है। बीवी खुश, आप खुश, बच्चे खुश, सब खुश, और आपने उधर रिमोट टेबल पर रख दिया। ये दोपहर का समय था, गए ऑफिस, वापस आए और एसी ऑन किया और ले पसीना आ रहा है। बीवी बोलते कैसा एसी लगा है? पसीना आ रहा है। बच्चे बोलते पसीना आ रहा है। अरे हवा तो आ रहा है लेकिन गर्म हवा आ रहा है। तो आपने फोन उठाया, अरे कैसी एसी दी है, दोपहर को चलती है रात को नहीं चलती है। तो हम बोलते अभी रात हो गया ब्रदर, कल आता हूं। कल जब मिलने जाते, अरे तुम्हारी एसी लेके जाओ, पैसा सब दे दो। तो हमने आपको बोला आपके पास रिमोट है? तो मैंने आपको दिखाया, सेटिंग 30 पे किया। भैया आपकी सेटिंग थर्मोस्टेट की 30 पे है, टेम्परेचर रूम में 28 है, कहां से ठंडी होगी? मैंने तो आपको 20 पे सेट करके दिया था। तो आप बोलते मेरे को नहीं मालूम, वो बच्चा रिमोट लेके खेल रहा था। तो सेटिंग किसने बदलेगी? बच्चे ने। अब थर्मोस्टेट क्या करता है? भले ही 28 का टेम्परेचर रूम का है, आपने सेट किया 20, जैसे आपने 20 पे सेट किया, वो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद करने की इजाजत नहीं देता है। कंप्रेसर चलता रहेगा कब तक? जब तक 20 नहीं होता है। तो आप बताइए हमारा क्रिश्चियन लाइफ थर्मामीटर का है कि थर्मोस्टेट का है? अरे पूरा दिन थर्मामीटर जैसा बात करता है, और बाद में हम बोलते हैं मेरा विश्वास है थर्मामीटर का। एक दिन मुझे एक फादर का फोन आया, वो कोविड में था, उनकी बहुत हालत खराब थी। तो किसी ने मेरा नंबर दिया, उन्होंने फ़ोन किया। तब जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया ना, मैंने बोला देखो भाई, हम लोग आपको देखते हैं और बोलते हैं ये फादर है, फादर को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? ऑनर देते हैं कि नहीं? लेकिन क्या कोविड ऑनर देते हैं क्या? वो तो ये नहीं देखते पोप है, बिशप है, कार्डिनल है, प्रीस्ट है, नन है, वो तो आता है मारने के लिए। हेलो, जी हाँ, सच्ची बोलो ना, हाँ या ना बोलो यार। जी हाँ, जी हाँ। वो तो ये नहीं देखता ये बिशप है, इसको छोड़ दो। जो दिखा उसको वो तो मारने के लिए आया है। तो मैंने फादर को बोला फादर वो तो मारने आया है, अब इसमें एक फैसला होगा, वो आपको मारेगा या आप उसको मारेंगे, फैसला आपको करना है। अगर थर्मामीटर बन के बैठ जाओगे वो आपको मार के जाएगा। थर्मोस्टेट का सेटिंग कर दिया
तो आप उसको मारेंगे। तो मैंने उनको समझाया। जब मोसेस ने 12 लीडर लोग को तैयार किया और बोला वो जगह पे जाओ जिधर दूध और मध बह रहा है, वहां से रिपोर्ट लेके आओ। 40 दिन के बाद 12 लोग वापस आए। 10 ने क्या बोला, उधर राक्षस है, बड़ा है, मनुष्य को खाता है। ये लोग कौन थे? थर्मामीटर। कौन थे? 10 जन। 2 जन थे जोशुआ और कालिब। ये लोग ने क्या बोला, हम अभी जाके जगह ले लेंगे, अभी का अभी हम जाके युद्ध करेंगे और जगह ले लेंगे। ये लोग कौन थे? थर्मोस्टेट। मैंने फादर को पूछा, आपको थर्मामीटर बनना है कि थर्मोस्टेट बनना है? फैसला आपका है। कालिब और जोशुआ ने जो प्रभु ने कहा था, ये जमीन मैंने तुमको दी है, और वो लोग ने भी वही पकड़ के बैठे। कितने साल? 45 साल। 45 साल तक वो लोग ने अपना निर्णय बदली नहीं किया। रेगिस्तान में घूम रहे थे, लेकिन पकड़ के रखा। प्रभु ने कहा है, ये जमीन हमको दी है, हम जाकर इसमें से हासिल करेंगे। दुनिया बोलते हैं मेजोरिटी विंस, बोलता है ना। प्रभु के राज में मेजोरिटी विनने है, जो विश्वासी है वो हमेशा जीतता है। आपके साथ पूरा देश होगा, पूरा देश एक साइड में इन 10 के साथ, और 2 जन इस साइड। किसकी जीत हो गई? और उनका क्या हो गया? सब थर्मामीटर वाले मर गए। क्या प्रभु ने उनके लिए मौत बनाई थी क्या? जी नहीं। तो मौत कैसी आई? खुद के अविश्वास से। क्या राक्षस ने उनको मारा कि उनके दिमाग ने उनको मारा? तो जो विश्वास करता है अपने मन से, वो मन ही उसको मारता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका खुद का मन। आप जायरस जब आया, वो मन से आया कि हृदय से आया? हृदय से। तो हमारे जीवन में रोज फैसला होता है। दिन में हम रोज डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं मेरा जीवन का बात कर रहा हूँ। मेरे 7 कंपनी चलते थे, लेकिन मेरा जो जीवन था पाप का था, क्लब का था, मारपीट का था, सब लफड़ा का था। एक साइड से करोड़ों रुपया, एक साइड से लफड़ा चालू। तो ऐसे करने में हम सब कुछ हार गए, रास्ते पे आ गए। खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, डिप्रेशन में गए थे, और हमको किसी ने घर से उठाकर सेंटर में लाया, ऐसा जहाँ प्रवचन होता है। 5वें दिन में हमने हमारी बीवी को पहचाना, क्योंकि मेरी यादगार चली गई थी। उनको नाम से बुलाया, बच्चों को नाम से बुलाया, मेरा खुद का नाम याद आया। 9वें दिन में बराबर हो गया वचनों से, और मेरा जीवन शुरुआत हुआ बाइबल के साथ। 33 साल तो हमने बाइबल को खोला ही नहीं। हम तो जन्म से क्रिश्चियन है, और जब बाइबल खोला को समझ में नहीं आया, बहुत रोया और बोलने लगा, प्रभु मुझे सिखा। और कुछ 15-18 दिन के बाद एक दिन कुछ हो गया, और मेरे अंदर एक ऐसा पावर आया कि जब वचन को पढ़ता हूँ, वो वचन मेरे से बात कर रहा है। और ऐसे मेरी जिंदगी शुरुआत हुई। अब मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे खुद के बच्चों के बारे में। जब मेरी बच्चों ने मेरी व्यवस्था देखी, उनके मम्मी ने उनको सिखाया, देखो तुम्हारे डैडी को सब दिया, तुम्हारे डैडी ने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा टाइम है अभी पढ़ाई का, विजन बना दो, आप प्रार्थना करो, मेहनत करो, लेकिन विजन बना के करो। तो दोनों बिटिया ने विजन बनाया। हम जब हमारा पहला पगार उठाएंगे, 5 फिगर में नहीं उठाएंगे, 6 फिगर में उठाएंगे। दोनों जन टॉप में पास हो गए यूनिवर्सिटी में,
एक ने कहा मेरे को यूएस जाना है, दूसरे ने कहा मेलबर्न जाना है। तब तक हमारा कारखाना भी चालू हो गया, सब कुछ अच्छा था। तो ऐसे समय पर एक दिन जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का फोन आया, डैडी मुझे यूएस जाना है पढ़ाई के लिए, तो आपका परमिशन चाहिए। तो बोला परमिशन तो है, हमारी फैक्ट्री है, हम तो लोन नहीं लेंगे, बेच देंगे, क्योंकि तब तक मैं फुल टाइम में था, बेच देंगे और तुमको पैसा देंगे, जो बचा उसमें से तुम्हारे लिए कोई और एसेट खरीदेंगे। तो मेरी बेटी बोलने लगी, डैडी आप तो विश्वास के बारे में बात करते हो, तो क्यों नहीं विश्वास से बोल सकते हो कि प्रभु हमको पैसे देगा, बगैर लोन का स्पॉन्सर कर देगा। तो मैंने कहा तेरा ये यकीन है? तो मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ। तो मैंने बोला मैं एग्री करता हूँ। 7 बजे हमने नाश्ता किया, प्रभु मेरा विटनेस है। 7 बजे हम नाश्ता पे बैठा है, 7:45 को एक आदमी आया, बोला तुम्हारा कितना बच्चा है? हमने बोला 2 है, बिटिया है, क्या कर रहा है? दोनों का ग्रेजुएशन हो गया है। बोलते नौकरी पे मत भेजना, पढ़ाई के लिए भेजना, एक काम करना यूएस भेज देना, हम दोनों बेटी को स्पॉन्सर करता है। हमको कितना दिया मालूम है? 120 लाख दिया। सुन रहे क्या? अरे सुन रहे क्या? हमको 120 लाख दिया। ये जो हम पढ़ा रहे ना, ये विश्वास से होता है। अब प्रश्न ये आता है, आपको इसने 120 क्यों दिया? आपके इधर टीचर्स है, तनख्वाह देती है, क्यों देती है? सैलरी क्यों देता है? मेहनत करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जिस दिन आपके घर इधर प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, नौकरी चली जाती है। इसके लॉकडाउन में कितने लोग की नौकरी चली गई? कब गई? जब काम था। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं जाती है। ये इधर बैठा है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ क्यों जाती है। ये लोग बहुत धूम से काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर में, जैसे ही बाहर से ऑर्डर बंद, काम नहीं है, कंपनी को काम ही नहीं है, ये लोग को रख के क्या करेगा? ये लोग को नौकरी क्यों दिया है? काम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पैसे मिल गए। हालेलुया। तो जब ये दोनों बेटी ने ये विजन बनाया, आज दोनों बेटी बड़े स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ये होता है उम्र, विजन बनाने का, विश्वास खड़ा करने का और विश्वास से बोलना। हालेलुया। तो मैं तो रोज देख रहा हूं चमत्कार, रोज मेरे जिंदगी में रोज चमत्कार होता है, क्योंकि मेरा सिस्टम एक ही है। मुझे मन से विश्वास नहीं करना है, हृदय से विश्वास करना है। लिखा है ना, बस अपना तो डॉक्यूमेंट मिल गया स्वर्ग का, होना ही है। वही जायरस हमको सिखा रहा है आज। उसने अपने घर से फैसला किया, अगर मेरी बेटी को कोई बचा सकता है वो है प्रभु यीशु। क्या उसने अपने मुंह से कहा? जीसस से अपने मुंह से कहा कि नहीं कहा? जब हम शब्द अपने मुंह से कहते हैं, उस समय हमारा फेथ एक्टिवेट होता है। जब तक हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, फेथ एक्टिवेट नहीं होता है। इसीलिए जीसस ने कहा, इफ यू हैव फेथ देन यू कैन से। ये नहीं कहा इफ यू हैव फेथ देन यू कैन थिंक। तो जब हम क्वालिटी डिसीजन करते हैं, हमको मुंह खोल के बोलना है। और बोलना क्या है? जो दिखाई देते हो वो बोलना है कि देखना चाहते हो वो बोलना है?
जो दिखाई देती है वो तो अपनी प्रॉब्लम है, जो देखना चाहते हैं वो अपनी विजन है, विजन है। तो विजन तो सब लोग करता है, लेकिन जब भी कोई विजन करता है बगैर वचन के, उसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। आई विश आई हैड अ जॉब इन यूएस, आई विश आई हैड दिस, आई विश आई हैड दैट। लेकिन जो विजन बनाता है और उसको वचनों से बांध देता है, वो वचन उसको क्या सप्लाई करता है? विश्वास। कैलेब और जोशुआ ने क्या बांध दिया? जो प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा ये जमीन मैंने तुमको दे दी है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा भाई? ईसा उसके साथ चले, उन पर गिरे पड़ते थे। क्या बात है। जीसस आए तभी क्या हुआ? बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ था। एक आदमी आया, एक, और जीसस से विश्वास से बात किया। जीसस ने आप सारे लोगों को छोड़कर उसके घर चले गए। कैसा लगता है? आप भीड़ वाले हैं, जीसस को मिलने आए हैं, और जीसस टर्न मार के जायरस के घर की ओर जा रहा है। क्या जीसस का इच्छा था जायरस के घर जाना कि प्रवचन करना? जीसस का इच्छा था किनारे पे बैठ के प्रवचन करना। लेकिन एक विश्वासी ने आकर जब वचन बोला, शब्द बोला, उसने जीसस का भी इंटेंशन चेंज कर दिया। प्रभु हमको सिखाता है, हमारा विश्वास प्रभु के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सुन रहे क्या? प्रभु का तो इंटेंशन नहीं था जायरस के घर पे जाने, उनका तो एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अब यहां पर हम सीखेंगे कैसे हृदय का विश्वास, जायरस का हृदय का विश्वास स्त्री का चंगाई लाती है, चमत्कार लाती है। और ये जो हम सीख रहे हैं, हम सबको अपनाना है। जो मन से विश्वास करेगा सालों साल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो हृदय से विश्वास करेगा उसके जीवन में सब कुछ होगा। अभी देखिए ये स्त्री के बारे में पढ़िए। अनेकानेक नहीं नहीं नहीं, वापस पढ़िए प्लीज। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। ठीक है। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। तो ये औरत कितने साल से पीड़ित थी? ठीक है। श्योर 12 साल की 12 दिन, 12 हफ्ता, 12 महीना होगा। श्योर? अच्छा मुझे आप बताइए, अगर कोई बीमारी है जिसमें खून बह रहा है 12 साल से, क्या उस व्यक्ति के अंदर ताकत होगा? नहीं होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, उसका हेमोग्लोबिन क्या रहेगा? बहुत लो रहेगा। वो खड़ी रह पाएगी? पूरा वीकनेस रहेगा। ले, तो ये स्टोरी तो झूठ हो गई। नहीं हो गई। ठीक है, मैं सिस्टर से पूछूंगा। रुको, बोल रही है ना सिस्टर, हम सिस्टर से ही बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वो किधर गई थी ब्रदर? बहुत सारे डॉक्टर के पास गई थी, और डॉक्टर लोग ने तो गारंटी तो दिया रहेगा, और जब इलाज नहीं हुआ तो बोला रहेगा तुम्हारा सिकनेस है ना सबसे रेयर सिकनेस है, एकदम एकदम रेयर सिकनेस है, ऐसी बीमारी इस दुनिया में नहीं है, 1 लाख में एक है। लेकिन बिल लेने के टाइम ये नहीं बोलेगा 1 लाख में एक है, बिल तो पूरा चुकता करना पड़ेगा। ये एक ही धंधा है जिसमें पास हुआ फेल हुआ जो भी हुआ बिल चुकता करना पड़ेगा। आपका काय का धंधा है? अच्छा टीचर है। हम जब कोई प्रोडक्ट देता है, अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा? ये वापस ले, पैसा दे, बोलेगा कि नहीं? हाँ, उठाओ और भाग लो, हाँ पैसा लौटाओ। डॉक्टर बोलता है क्या? विकेट गया
आउट हो गया, नॉट आउट हो गया, पैसा तो देना है, नहीं है? और डॉक्टर लोग भी बहुत शाना है, छोटी बीमारी देगा इतना बड़ा बोलेगा कि विकेट गया बाय चांस इसके गलती से, बोले पहले ही बोला था ना। आजकल के डॉक्टर बहुत ज्यादा डराते हैं आदमी लोग को। डराते हैं कि कॉन्फिडेंस देता है, तभी तो धंधा होएगा। तो ये भी गई थी, दवाई लिया, एक डॉक्टर ने बहुत लोग के पास गई, क्या इलाज हुआ? डॉक्टरों से नहीं हुआ। और उसका दुख बढ़ गया। हाँ, और दुख बढ़ गया, दुख और कष्ट। इंग्लिश में पढ़ना, उसका बहुत अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में जरा पढ़ना। क्या क्या वर्स नंबर क्या है ब्रदर? हो 25। अच्छा इनके से पढ़, आप पढ़ो। नहीं लेकिन बिटिया को भी पढ़ने दो ना, वो ढूंढ रही है मार्क किधर गया। मार्क था वो इधर, अभी किधर गया मालूम नहीं। जॉन का दोस्त था लेकिन अचानक गायब हो गया लूक के साथ। Now there was a woman Now there was a woman who had been suffering who had been suffering from hemorrhages from hemorrhages for 12 years. for 12 years. Okay. She had endured much under many She had endured much under many physicians. and had spent all that she had. क्या बात है? And she spent All that she had. all that she had. तो पैसा भी खत्म फिर, And she was no better, and she was no better but rather grew worse. but rather Grew worse. grew Worse. grew worse. अच्छा अच्छा। Now are these children all going to grow? क्या ऐसे ही रहने वाला है? बढ़ेंगे, ये लोग बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे, ग्रो। ये लोग ग्रो करेंगे। वो लेडी भी ग्रो कर रही थी, जी हाँ, अरे वो भी ग्रो कर रही थी। बट इन वर्स्ट कंडीशन। तो इसका मतलब हमारे जीवन में सब हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा लेकिन ऐसा तो बढ़ेगा। ब्रदर आपकी शादी हुई ना? ये है ना? हाँ हाँ, मेरे आपके ही हैं। शादी के टाइम कैसी थी ये? अभी बढ़ गई है, आप भी बढ़ गए, हम सब बढ़ गए। अभी शरीर में भी बढ़ता है और लपड़े में भी बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बोलो यार, बढ़ता है ना? तो ये औरत भी बढ़ रही थी, ऐसी बढ़ रही थी, ऐसी बढ़ रही थी कि मुसीबत में बढ़ रही थी। मुसीबत में पड़ रही थी बीमारी। अब इसका कारण क्या है बढ़ने का? किसी ने उसे सही मार्गदर्शन नहीं दिया। नहीं नहीं, उसका वर्ष होने का कारण क्या है? डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। जो डॉक्टर थे ना, वो लोग दवाई दूसरी सब बीमार कर दिया। हाँ, बैड। डॉक्टर लोग सब गलत थे। नहीं डॉक्टर थे यार, ऐसा मत बोलो। नहीं थे, बाइबल में लिखा है डॉक्टर के पास गए थे। हाँ डॉक्टर थे। अभी मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, ये लेडी ग्रो कर रही थी, वर्स मतलब बुराई, क्यों? इनका विश्वास मन का था कि हृदय का था? तो जब हम मन के विश्वास में इस संसार में रहते हैं, बच्चे लोग क्या होने वाला है भविष्य में? मन के विश्वास में रहेंगे तो क्या बढ़ने वाला है? बुराई। बाइबल के वचनों में रहेंगे तो क्या बढ़ने वाला है? अच्छाई। तो अच्छाई बढ़ाना है कि बुराई बढ़ाना किसके हाथों में है? हमारे हाथों में, मम्मी डैडी के हाथों में। नहीं हमारे हाथों में। हाँ, प्रभु ने हम हमेशा बॉल किसके कोर्ट में डालता है? प्रभु के कोर्ट में। और प्रभु क्या बोलता है? बेवकूफ मत बनो। क्यों लिखा है? क्या बेवकूफ मत बनो? गैलेशियंस 6:7 में लिखा है, पढ़िए।
पढ़िए गैलेशियन 6:7। धोखे में ना रहें, हाँ, क्या 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 धोखे में ना रहें, क्या धोखे में ना रहें। क्यों? पढ़िए भाई। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। हाँ, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। तो मन का विश्वास होगा तो क्या होगा? बर्बादी। हृदय का विश्वास होगा तो क्या होगा? आबादी। आबादी। तो आबादी हो रहा है कि बर्बादी हो रहा है? ये किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। तो ये जो स्त्री थी, इसके जीवन में बर्बादी हो रही थी 12 साल से। क्यों हो रही थी? अभी तक जीसस से नहीं मिली थी। जीसस से नहीं मिली थी, सही है। तो उसका मन में पूरा दिन क्या था? बीमारी 12 साल की, खड़ी नहीं रह सकती है। जो पैसे थे वो भी निकल गए। नियम कहता है जिसको रक्त का बीमारी है उस पर श्राप है, तो अपने परिवार से भी अलग हो गई है, बाहर नहीं निकल सकती है, पत्थर से मौत होगा। अब इस बहन के लिए कोई फ्यूचर है? कोई भविष्य है? मैं पूछ रहा हूं, कोई भविष्य है क्या? ऐसा लग रहा है कोई भविष्य है ही नहीं। और जो बीमारी 12 साल से हिलती नहीं है, वो ऐसी बोलेगी नहीं, अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, कब्र तक लेके जाऊंगी। क्योंकि जब जब डॉक्टर ने कहा इलाज होगा, उम्मीद आई, लेकिन जब नहीं हुआ और उम्मीद टूट जाती है तो विश्वास बचता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। फिर कोई आके बोलता है तो बोलता है ठीक है यार, हमने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, ऐसे ही जिएंगे। ये बीमारी हमको च्युइंगम के जैसा चिपक गई है, छोड़ेगी नहीं। तो अब ये स्त्री का जीवन बर्बादी का जीवन से चंगाई का जीवन कैसे हुआ वो सीखना है। अगर वो स्त्री का अगर वो ऐसा हुआ तो क्या हमारा नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये लाइट बिजली से चलती है ना? जी, अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। बिजली मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन मनुष्य जब उसका नियम से नहीं चलता तो ये बिजली आदमी को मार भी सकता है, जी, घर को भी जला सकता है। जी, उसी तरह वचन मनुष्य के लिए बना है, प्रार्थना मनुष्य के लिए बना है, स्पिरिचुअल लॉ मनुष्य के लिए बना है। लेकिन जब मनुष्य उसके नियम के अनुसार नहीं चलता है तो वही नियम मनुष्य को मार देता है। सिंपल है। क्या है? सिंपल है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना बच्चे लोग? लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना? जो कुछ भी फेंकता हूं तो प्लेन कैसे उड़ता है? पावर ऑफ इंजन। न्यूटन्स लॉ से तो प्लेन नीचे आएगा। पावर ऑफ पावर ऑफ व्हाट? engine and the created power of human. नो नो नो, बच्चे लोग साइंस में पढ़ा नहीं है। हाउ डज इट वर्क अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी बाबा? साइंस स्टूडेंट, हेलो? हाँ, न्यूटन लॉ इज टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी। That is, it will fall down. तो दूसरा लॉ एक्टिवेट होता है, कौन सा लॉ? थ्रस्ट एंड लिफ्ट। आपने YouTube में कभी तूफान देखा है? कोई वीडियो में गाड़ी उड़ रहा है, घर उड़ रहा है, सब उड़ रहा है, एंड विंड स्पीड इज 120 माइल्स पर आवर, देखा है ना? तो हवा का स्पीड उसके सामने जो भी आता है उसको उड़ाता था, सही है?
तो जब प्लेन रनवे पे आता है, वो पायलट पहला विंग्स टेस्ट करता है और उसको कुछ समय है, इतना सेकंड्स में उसको एक्सेलरेट करना है टू द स्पीड ऑफ 250 to 300 किलोमीटर पर आवर। रनवे है, वो किलोमीटर का फ्यू किलोमीटर रनवे कुछ सेकंड में खत्म होता है। जब वो स्पीड में जाता है तो जो हवा हमको दिखता नहीं है, अब वो हवा क्या हो गया है, विंग्स के ऊपर तूफान हो गया है, और वो हवा जो उसके अगेंस्ट आता है वही उसे उड़ाता है। अब ये स्त्री का क्या प्रॉब्लम है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी में फंस गई है। कितने साल से? 12 साल से। अब इसको सिखाना है थ्रस्ट एंड लिफ्ट। समस्या जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के जैसे हमको खींचता है, हमारी समस्या और भी खराब करता है। अब देखिए ये कैसे खराब हो गई। जो कुछ भी वो इमेजिन कर रही है, बीमारी के बारे में कर रही है कि और किसके बारे में कर रही है? बीमारी के बारे में। जो कुछ भी वो बोल रही है, बीमारी के बारे में बोल रही है कि चंगाई के बारे में? बीमारी के बारे में। डॉक्टर को याद कर रही है, बीमारी के बारे में। नियम को याद कर रही है, बीमारी के बारे में। तो इसके मन में क्या है? बीमारी। मुंह में क्या है? बीमारी। हृदय में क्या है? महसूस क्या करती है? तो इसका लॉ ऑफ ग्रेविटी एकदम तेजी से चल रहा है। अरे तेजी से चल रहा है। अब ये लॉ कैसी तोड़ती है सुनिए, पढ़िए भाई। उसने ईसा के विषय में सुना था, उसने ईसा के विषय में सुना था, फिर और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, और क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। क्या बात है, क्या स्टोरी में बंडल मार रहा है। आप बम्बई आए हैं ब्रदर? लोकल ट्रेन में चढ़े हैं? होता है क्या? धक्का मुक्की। आप खड़े हो जाए, अपने आप चढ़ जाएंगे अपने ऐसा नहीं है, जो नया आता है ना उसको वो भी नहीं मिलता चांस। नहीं, हम पुराने के साथ चढ़े थे तो वैसे ही चढ़वा दिया था। आप कभी विराट ट्रेन में चढ़े क्या? नहीं। तो क्या ये भीड़ अपनी अपनी चंगाई के लिए आई थे? तो ये भीड़ में इस औरत को चांस मिलेगा घुसने के लिए? नहीं। सोचिए, बच्चे लोगों को मैं पूछ रहा हूं, चांस है क्या? ये औरत खड़ी रह सकती है क्या? चल सकती है क्या? जीसस को ढूंढने निकल सकती है? और इसके दिमाग में ये भी रहेगा, किसी ने पहचान लिया तो पत्थर से मौत भी होगी। क्या अगर ये घर पे ही सो रही है, चंगाई मिलेगी? प्रार्थना करती है लेकिन घर पे ही रहती है। हेलो, नहीं मिलेगी। प्रार्थना करती है लेकिन घर पे रहती है। हमारे में से बहुत क्रिश्चियन ऐसे हैं, प्रार्थना करते हैं और घर पे ही बैठते हैं। एक्टिवेट नहीं होते हैं। हाँ, तो क्या इसको चंगाई मिलती? तो इसका चंगाई का सीक्रेट क्या है? आत्मविश्वास। 12 साल से नहीं हुआ, अभी हो रहा है। उसने सुना ना कि जीसस आए, वो हाँ, वापस बोलिए। उसने सुना। विश्वास कैसा आता है? सुनने से। तो इसका मतलब किसी ने उनको शब्द दिया, किसके बारे में दिया? जीसस के बारे में। जीसस के बारे में। कितने बार दिया? एक बार भी दिया होगा या 2 बार दिया होगा, सुना। उधर एक ही बार है, एक ही बार, एक बार। जिसने दिया वो था कि गया? बोल के गया। बोल के गया। जाने के बाद उसने क्या किया? अपने मन में विश्वास कर लिया। एक मिनट, जाने के बाद उसने क्या किया? भाई इधर आ, संदीप, एक मिनट इधर आ, तेरा मोबाइल लेके आ। सॉरी हाँ, इन ये शब्द है, ओके, बीमारी का शब्द है, और ये स्त्री है। खड़ा रहे ना, बाजू में खड़ा रहे। मान एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि प्रभु हमेशा उदाहरणों से सिखाता था, करेक्ट?
तो ये भाई है हमारा, बीमारी का शब्द लेके बैठा है। कितने सालों के लिए? 12 साल। उदाहरण है भाई, उदाहरण है। अब मैं आया उनको शब्द देने। शब्द क्या है? नो नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? वर्ड, व्हाट इज द वर्ड? वर्ड इज ईश्वर वैसे खा के ईश्वर विश्वर सब छोड़ो, मैं खाली एक पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड? व्हाट इज अ वर्ड? ऐसा चंगा कर सकता है। शब्द का मतलब, ट्रांसलेट मत करो यार, डिफाइन वर्ड। 3 मार्क्स क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, तो मैं Z Q R ये सब डालेगा तो वर्ड बनेगा। नो, द वर्ड दैट हैज गॉट मीनिंग, दैट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, वर्ड इज अ थिंग। एग्जाम्पल, come here, I want to tell you what? Some word or something. Hey, hold on. What is this? A thing. What is this? A thing. What is this? So what is word? A thing, but not a physical thing, but a spiritual thing. That's why you are saying, come here, I want to tell you something. And see, brother, you don't tell anybody any. You are not saying, don't tell anybody any word. ऐसा नहीं बोलते हैं. Don't tell anybody anything. So he has got a thing, spiritual thing, word. इसमें माल क्या भरा है? समस्या. इसमें माल क्या भरा है? बीमारी. इसमें माल क्या भरा है? डॉक्टर ने मेरा पैसा खाया. इसमें माल के, इसमें क्या भरा है? बाहर आएगा तो पत्थर से मार गिरेगा. करेक्ट? फॉर हाउ मेनी इयर्स? 12 years. ये स्पिरिचुअल थिंग है. इसके मन में चल रहा है, बदन में भी चल रहा है. पकड़. अब मैंने उसको शब्द दिया किसका? यीशु का. अब इसके बाद दोनों है, दोनों है कि नहीं? बीमारी का भी है, प्रभु का भी है. मैं गया. अब ये दोनों को में से कौन सा चुनता है? क्योंकि उधर लिखा है वो अपने खुद से कह रहा था. Now is your mind talking to you? Yes. Everybody's mind is talking to you? Yes. But are you talking to your mind? No, your mouth is closed. मेरा मन मेरे से बात कर रहा है, लेकिन क्या मैं मेरे मन से बात कर रहा हूं? नहीं. लेकिन उधर क्या लिखा है? ये बहन खुद से बात करती थी. और क्या बात करती थी? यदि मैं उनको छूंगी तो मैं, तो इसका क्या किया? इसका क्या किया? फेंक दिया. अभी आप बताइए, हमारे जीवन में भी बहुत लोग आके वो प्रभु का वचन बोल के जाते हैं. जाने के बाद हम क्या लेके बैठते हैं वापस? 12 साल का क्या नया चीज. मोबाइल अगर नया लाके देगा ना, आईफोन कौन सा अभी, ये लोग को आंकड़ा भी मालूम है, 13. आईफोन 5 लेगा क्या? आईफोन 5 लेगा, 6 लेगा, 7 लेगा, 13 लेगा, जरूर लेगा. बाद में 6 महीने के बाद 14 और 15 निकला तो 13 बाजू में, दादा दादा 15 है. वचन के साथ ऐसा करता क्या? डाड़ा डाड़ा नया माल आया है. ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वचन सुनने आता है, बीमारी का शब्द रहता है, यहां से जाने के बाद यही शब्द लेके वापस घर पे. लेकिन जो प्रभु का वचन मिला इस स्त्री को, इसने सबसे पहला क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग का धंधा चालू किया. जिस तरह फार्मर कॉर्न उगाता है, भाजी उगाता है, उसी तरह विश्वासी अपना विश्वास उगाता है. क्योंकि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? वचन सुनने और सुनने से. वचन एक्टिव, विश्वास एक्टिवेट कैसे होता है?
जब मेरे पास शब्द है विश्वास का, और मेरे मुंह से जब मैं बोलता हूं तब विश्वास को क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो क्या ये स्त्री को ऐसे ही हीलिंग मिला कि इसको कुछ करना पड़ा? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी 12 साल तक चल रहा था। अब इसने अपना इंजन चालू कर दिया। इंजन क्या है? अपने मुंह से क्या बोल रही थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है बाकी का चिंता वो उसको सताया नहीं? जरूर सताया होगा। क्या बात कर रही है, बेवकूफ बन गई है, खड़ी रहने का ठिकाना नहीं है, डिंग डोंग कर रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, तो क्या जाएगी? लेकिन जब वो शब्द बोलते गई बोलते गई बोलते गई, खुद से बोलते गई, क्या हुआ? विश्वास आया। जब कोई प्रभु के शब्द से विश्वास, ये जरा था ना, हो गया, थैंक यू। कुछ समझ में आया उनके एग्जाम्पल से? जी हाँ, समझ में आया। तो हम लोग ग्रेविटी में रहता है कि थ्रस्ट और लिफ्ट में जाता है? अरे मेरे को कुछ याद आया यार, अच्छा खासा याद आया यार, मजा आया। आप लोग कभी लिफ्ट में गए क्या? आप लोग कभी लिफ्ट में गए क्या? लिफ्ट में चलो मान लो आपको 50वां फ्लोर पे जाना है लिफ्ट में, और कोई बोलता है जब तक मैं देखेगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। सुना है कभी? जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तुम लिफ्ट में जा रहे हो, कौन से माले पे जा रहा है? 50। दिखता कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर। तो दरवाजा बंद होता है, कौन सा? ये जाली वाला नहीं, कंप्लीट बंद। अब इसको दिखता कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर, बराबर है ना? तो ये दवाई हो गया ग्राउंड फ्लोर। जब लिफ्ट खुलेगा किधर है? तो जो मन से विश्वास करता है वो क्या है? जो दिखता वही वो दबा रहा है। ये 12 साल से कर रही थी, जो दिखता वही दबा रही थी। आप जब प्रभु यीशु के बारे में सुना, आप कौन सा फ्लोर दबा रही है? दिखता है क्या उनको? यीशु दिखता है क्या? यीशु के कपड़े दिखते हैं क्या? यीशु का एड्रेस मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम है। लेकिन कौन सा दबाया? 50 वाला माला। अब बैठ के प्रे करती है कि लिफ्ट लेके जाती है उसको? मुझे एक बात बताओ, बैठ के प्रार्थना कर, आप लोग लिफ्ट में गए ना, बाद में घुटना टेक के प्रे करता है, लॉर्ड लेके जाना। क्या लिफ्ट लेके जाता है? जिस तरह लिफ्ट लेके जाता है उसी तरह हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है विश्वास का, वो विश्वास हमको हमारे मंजिल तक लेके जाता है। मंजिल तक लेके जाता है। तो हम लोग फेथ का बटन दबाता है कि चिंता का दबाता है? जो दिखता है उसका दबाता है कि जो देखना चाहता है उसका? सच्ची? तो हमको क्यों बुलाया? आप लोग तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। चल भाई आज जाएंगे वापस घर। कुछ हमको सीखने मिल रहा है, जी हाँ, कुछ करेक्शन करना है। जी तो पायलट के जैसा रनवे पे खड़े, समस्या सामने देख रही है, और पायलट अगर सोच रहा है मैं लेके जाऊंगा 100 के स्पीड में, प्लेन उड़ेगी? एक्सीडेंट होगा? वही होता है हमारा क्रिश्चियन लाइफ में। जो पंच से मारना है प्रेशर, वो तो नहीं मारता है। ए बोलना काय का इंजन चालू किया यार, थकेली जान। भले थकेली जा रहे हैं, इंजन जोर से मारना है, एक्सीलरेटर मारना है शब्दों में, तब तो गेटिंग वर्स से गेटिंग बेटर चालू होएगा। तो घर पे चालू हुआ गेटिंग बेटर, टच किया तो वो हो गया गेटिंग बेस्ट। हालेलुया। आपके उधर इतने लोग आए हैं क्या मेरे को मिलने आए हैं? जैसे सब मेरे इधर सब जगह पे, चेहरे पे, सर पे, सब जगह पे टोचन दे रहे हैं। आपको हो रहा है क्या वैसा? क्यों हो रहा है? मैं लाइट में बैठा है। उसी तरह जब आप प्रभु के लाइट में बैठता ना, सब टोचन देने आता है विरोधी, और जो विरोधी आता है
उसी से आपका लिफ्ट होता है। Praise the Lord. अगर वो एयर ऑपोजिट डायरेक्शन से नहीं आएगा, आपका प्लेन कभी उड़ेगा नहीं। अरे उड़ेगा क्या? ऑपोजिशन की जरूरत है। जितना बड़ा ऑपोजिशन उतना ऊपर उड़ेगा। उड़ेगा। लेकिन ऑपोजिशन के टाइम इंजन बराबर नहीं मारा फेथ का, तो क्या होएगा? बस्ट हो जाएगा, बैठा देगा। गेटिंग वर्स। आपके बाजू वाले को पूछो, गेटिंग वर्स है क्या गेटिंग बेटर? जरा बाजू वाले को पूछना, गेटिंग वर्स है क्या गेटिंग बेटर? आपके बाजू में कोई है कि नहीं? हेलो, आपका बाजू वाला है कि नहीं? क्या बोल रहे बाजू वाला, गेटिंग बेटर है क्या गेटिंग वर्स? देखो दोनों कितने शाने हैं, एक दूसरे से नहीं पूछा, दोनों बाजू वाले को पूछा। कितना मियां बीवी शाने हैं, एकदम स्मार्ट कपल है। उन्होंने सिस्टर को पूछा, उन्होंने बिटिया को पूछा, लेकिन एक दूसरे को नहीं पूछ रहे गेटिंग बेटर या गेटिंग वर्स। इनको एक दूसरे के बारे में बराबर मालूम है। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस स्त्री ने किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में। यीशु के बारे में। क्या करने लगी? मन ही मन बोलते गई। क्या बोली? यदि मैं उसका कपड़ा छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। अब मेरा प्रश्न ये है, हम भी प्रभु के वचन पढ़ते हैं, क्या हम भी उस स्त्री के जैसे इंजन चलाता है कि अपनी वही समस्या बोलते हैं? अभी सिस्टर जी, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैंने मान लीजिए आपके बड़े बहन के साथ काउंसलिंग किया। काउंसलिंग समाप्त होने के बाद आपकी बड़ी बहन वही बात कर रही है काउंसलिंग के पहले जो था वही। काउंसलिंग से कुछ फायदा हुआ? तो फायदा कब होगा? विश्वास बढ़ने। जब करेक्शन करेगा। इसके लिए हमारी जब रिट्रीट होती है, हमारे रिट्रीट में हम बोलते हैं सब एक साथ बैठे हैं, सबकी समस्या अलग अलग है, लेकिन सबका सलूशन एक ही है। ब्रदर, गाड़ी चलाते हो? सच्ची बताइए, अगर आपने रिवर्स गियर डाल दिया और साम 91 बोला और आगे देखा और दिल से चाहता है गाड़ी आगे जाए, लेकिन गियर गई है रिवर्स, और आपने साम 91 बोला, सब बोला, और बाद में एक्सीलेटर दबाया, क्या होगा? और पीछे दीवार थी। फिर बीवी को आके बोलेगा, यार मैं तो साम 91 भी बोला था, आज लगता तुमने साम 91 नहीं बोला। हमारे जिंदगी का गियर डालने का काम किसका है? प्रीचर का है क्या? तो अगर मैंने ही रिवर्स गियर डाल के रखा है और प्रार्थना कर रहा हूं दिन रात, गीत भी गा रहा हूं, लेकिन गियर कैसे डालने का वही नहीं मालूम, हमारी जिंदगी की गाड़ी किधर जाएगी? इसके लिए मेरे को बहुत आनंद होता है क्रिश्चियन लाइफ से। क्यों मालूम है? क्रिश्चियन लाइफ इज अ गेम ऑफ चेस। आपका विरोधी है जिसको आप देख नहीं सकता है, लेकिन उसका मूव जरूर देख सकता है, और जिसकी मूव प्रभु के वचनों से है वो हर शतरंज का गेम जीतता है। हमारा यूथ रिट्रीट था, एक लड़की थी जिसने 20 चेस बोर्ड लगाया, और सर सब यूथ लोग को बोला तुम खेलो एक साथ, और मैं 20 के साथ अकेली खेलेगी। कुछ कुछ सेकंड में ऐसे ऐसे करके जाती थी, एक एक मूव करके जाती है, तब तक ये लोग सोच रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, और ऐसे ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे, सबको हरा दिया। क्यों इतना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है, उसके अंदर घुसा है, उसका सिस्टम सीखा है, इसके लिए वो हरा सकती है। सही है? उसी तरह हमारे इस संसार में जो चेस बोर्ड होता है और जो सीखता है ये वचन,
उसका रहस्य सीखता है, उसके अनुसार जीता है, वो अपने इस संसार के चेस बोर्ड पे सिर्फ जीतता ही नहीं है, जीतने के बाद दूसरों को भी सिखाता है कैसे जीतना है। तो हमारी जिंदगी फ्लुक की गेम है, लक की गेम है, हाउसी गेम है कि चेस का बोर्ड है? कोई बात ही नहीं करता, थक गए क्या? तो हीलिंग होना है, मुक्ति होना है, प्रॉस्पेरिटी होना है, प्रोटेक्शन होना है, किसके हाथों में? हमारे हाथों में। तो अगर हमारा निर्णय रॉन्ग है, क्रैश होगा? होगा पापा। अवश्य होगा। तो ये स्त्री ने चालू किया अपनी इंजन, मैं प्रभु यीशु के व्रस को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी। श्योरली उसको सोच में आ रहेगा, अरे तेरे को लेके कौन जाएगा, खड़ी कैसी होगी, चलेगी कैसे, अरे प्रभु का एड्रेस कहां से मिलेगा, और जाएगी तो किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और जब चली गई और उसने भीड़ देखा, उस समय क्या दिमाग में आ रहेगा, यहां तक तो मैं आई, अब आगे कैसी जाएगी, इतनी बड़ी भीड़ है मेरे में, इसमें से जाएगी कैसे? हम लोग क्या बोलेंगे, यहां तक तो मैं पहुंच गया, आगे कैसे जाएगा? बराबर है ना भाई साहब? आपका नाम क्या है ब्रदर? बॉबी। क्या बात है, बॉबी, डिंपल, बॉबी, मजा है। ब्रदर बॉबी, आप बताइए, अगर वो भीड़ देखा तो आपके मन में क्या आएगा? ये अंदर उनके पास कैसे जाएंगे? आएगा कि नहीं? लेकिन इस बहन ने क्या किया, लिखा है क्या उधर, यहां से मैं कैसी जाएगी? नहीं लिखा है। उसका कहना वही था, भीड़ दिखा, जो दिखा, जे हुआ वो हुआ, उसका एक्सीलेटर में जो पैर लगे है या पायलट है, एक्सीलेटर दिया है, एक्सीलेटर छोड़ा नहीं। मैं प्रभु यीशु को छूंगी और चंगी हो जाएगी। अरे छूने के लिए इतनी बड़ी भीड़ है, जाएगी कैसे? वो मेरे को नहीं मालूम, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी। जब हम ऐसी जिंदगी, ऐसा विश्वास से रहते हैं, विश्वास हमारे लिए रास्ता बनाता है। और जब हम चिंता से बात करते हैं तो चिंता हमारे लिए दीवार खड़ा करता है। हमारे शब्द हमें प्रभु के मंजिल तक पहुंचाता है, और हमारे खुद के शब्द अगर प्रभु के शब्द के विरुद्ध है तो इमारत खड़ा करता है, जो हमको रोक देता है हमारा भविष्य, और शैतान के रास्ते पे ले जाता है। बिटिया, ओ येलो वायर है ना, दिख रहा है ना, ये येलो है ना, उसको अगर मैंने बोला छू ले, छुएगी? डैडी से पहले पूछना छूना है कि नहीं, पूछो डैडी। देख कितना कटा ना हो। मैं छू के दिखाऊं? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से क्या है, कोटेड है। प्लास्टिक से कोटेड है, बैड कंडक्टर है ना। हाँ, अगर उसको छील लिया थोड़ा और कॉपर है और उसको छू लिया, अब क्या है ना, है ना? आप बताइए मुझे, वो भीड़ में थी ना, और भीड़ सामने थी, क्या वो गुड कंडक्टर थी कि बैड कंडक्टर थी? कौन? भीड़। और ये स्त्री विश्वास से परिपूर्ण। तो वो कौन थी?
गुड कंडक्टर थी। जब आप अपने शब्दों से, प्रभु के शब्दों से बार बार बोलते हो, विश्वास करते हो, आप होते हो गुड कंडक्टर। और जब जब आप गुड कंडक्टर है, आपके सामने कोई भी भीड़ हो, वो गुड कंडक्टर आपके लिए रास्ता बनाता है सोर्स के साथ टच होने के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मुझे किसने छू लिया। अरे डिसाइपल्स कुछ बोल रहे हैं, प्रभु आपके साथ तो सब लोग छू रहे हैं। प्रभु बोलता है, नहीं, बाकी के जो छू रहे हैं वो सब बैड कंडक्टर है। एक ने मुझे छुआ है जो गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर बनना, बैड कंडक्टर बनना किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। ले, तो प्रभु जो सोर्स है उससे अपने शरीर में पावर आना किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। तो हम बार बार प्रभु को क्यों दोष देते हैं? 12 साल ये कौन थी? बैड कंडक्टर। किसी ने उसको प्रभु के बारे में बताया, क्या उसने अपने आप को बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में बदली किया? मेहनत लगा, जरूर मेहनत लगा, बार बार बोलते गई। क्या हो रहा था वो बोल रही थी, क्या चाहती है वो बोल रही थी? हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा प्रार्थना में क्या बोलता है? हमारी प्रॉब्लम कि हमारी सोल्यूशन। प्रॉब्लम। तो प्रार्थना में भी हम लोग गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर। ले, लग गई। बहुत कंक्रीट टूट रहा है यार, बास मार रहा है, धुआं ही धुआं हो रहा है। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? क्या मालूम, टूटेगा जिंदगी बदल जाएगी, नहीं टूटेगा हम आए हम गए, कुछ नहीं होगा। जीसस के टाइम पे भी बड़ी भीड़ थी कि नहीं? इसका मतलब बड़ी भीड़ है तो सब बदली हो गए? बदलने का काम जीसस के हाथ में नहीं है, हमारे हाथों में। समझाना काम जीसस का था, उसको अपनाने का काम हर एक का काम है। फ्रीडम तो हमको दिया ही है, दिया है कि नहीं भाई? सब पढ़िए। उसका रक्त साफ उसी क्षण सूख गया, उसका एक वर्ष पहले पढ़िए। क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। तो बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर कैसे बनते हैं? मन ही मन। डॉक्टर क्या बोलता है वो बोलने का? नहीं, मेरा मन। हाँ। सिस्टर जी, मन ही मन क्या बोलने का? जो मेरा मन चाह रहा है, जो मेरा विश्वास बढ़ा रहा है। और हम लोग क्या बोलते हैं? कि मुझे करना है और इसको हासिल करना है, चंगा होना है। प्रेज गॉड। उसके बाद ब्रदर, उसका रक्त साफ उसी क्षण सूख गया। तो जैसे, तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं उस शब्द में पावर है कि जो बीमारी है, जो हुक्म चला रही थी, आप सूखने लगी। भले वो बीमारी कितनी भी साल की हो, सुखाने का काम उस व्यक्ति का है। क्या वो अपने हृदय से कह रहा है जो उसने वचनों में सुना है, कि वो अपने मन से कह रहा है जो उसे महसूस हो रहा है? जो व्यक्ति क्रिश्चियन है और अपने इमोशन से रहता है, वो हमेशा फेलियर का लाइफ जीता है। और जो इंसान क्रिश्चियन है, इमोशन पे डिपेंड होता ही नहीं है, वचन पे डिपेंड होता है, वो हमेशा जीतता है। आपको मालूम है
आप जो सुन रहे हैं, हमको यह उम्र में मिला होता ना सीखने के लिए, हम तो कहीं 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 हो जाते, क्या बन जाते ये उम्र में। हमको मिला तो मिला 33 पे मिला। प्रभु यीशु की एज भी वही थी। तो हमारा चैनल चलता है बच्चों का, एवरी सैटरडे चलता है। बच्चे आते हैं सवेरे 10 बजे, रात को 8 बजे तक बच्चे चैनल पे चिटके हुए हैं। बताओ क्यों? क्योंकि बच्चे ही प्रीचिंग करते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, और 10 से 2 बजे तक टीचिंग होती है, 3 बजे से 8 बजे तक हीलिंग होती है। बड़े लोग ऑनलाइन आते हैं और बच्चे अपने हाथ उठाते हैं, बोलते हैं ये बीमारी को नाश मैं करूंगा। क्यों? इनकी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको मालूम है वो शब्द छंगाई देता है। देखना मांगते हो चैनल JCILM इन्फो, एवरी सैटरडे बच्चों की चैनल। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर ये बच्चे कर सकते हैं, बड़े क्यों नहीं कर सकते? बड़े क्यों नहीं कर सकते? मालूम है, बड़ों को शब्द के बारे में कुछ मालूम